हाय गाइस एंड वेलकम टू द जेन्युइन रिव्यूज़। वैसे बेसिकली हम लोग आज कोई रिव्यू नहीं करने वाले हैं, हम लोग बस एक डिस्कशन करेंगे एक ट्रेलर के बारे में। तो मैंने आज एक ट्रेलर देखा है, मुझे पता नहीं आज ही ड्रॉप हुआ है या नहीं, बट शायद आज ही ड्रॉप हुआ है और बहुत ही मज़ा आया वो ट्रेलर देख के। ट्रेलर मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं रिएक्शन वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। आई कैन नॉट गिव अ फेक रिएक्शन, मेरा जेन्युइन चैनल है तो मैं जेन्युइन बस डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। इसमें रिव्यू करने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी और उस मूवी का नाम है वाइब। तो जब ये आता है ना यूट्यूब पे, जब आप खोलते हो तो टाइल्स में दिखता है वाइब, तो मुझे वाइब नाम का दिखा तो मुझे लगा होगी कोई इंग्लिश मूवी है। आजकल मतलब होता है ना, बोला होगी कोई इंग्लिश मूवी, बट नीचे मैंने देखा डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। मैं इतना इंटरेस्ट हो गया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं। जब मैंने मडगांव एक्सप्रेस देखी थी ना, आई वॉज लाइक यार ये बंदा, मडगांव एक्सप्रेस छोड़ दो यार, इवन गो गोवा गॉन देखी थी ना, मुझे ना इस बंदे की एक्टिंग बड़ी पसंद आई थी। तो हम लोग कुणाल खेमू पे बाद में आते हैं, बट बाकी डिस्कशन हम लोग पहले कर लेते हैं। तो बेसिकली वाइब है क्या, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए ट्रेलर, बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर है। और इस ट्रेलर से ही मैंने सोच लिया ये मूवी तो मैं थिएटर में देखूंगा। मैं हर मूवी देखता नहीं हूँ थिएटर में, बट इसको तो देखूंगा पक्का। तो ये काइंड ऑफ अ स्पूफ मूवी, स्पूफ नहीं कह सकते, अ कॉमेडी टेक ऑन आई वुड से एक्शन एजेंट। ये होता है ना हमारा जो धुरंधर में देख लिया हमने, या फिर वायर स्पाई, आई वुड से कॉमेडी एक्शन स्पाई बोल लो आप एक तरीके का। तो ये शायद एक स्पूफ काइंड ऑफ मूवी हो सकती है धुरंधर और वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के ऊपर। तो मुझे तो ट्रेलर देख के बड़ा मज़ा आया। तो ट्रेलर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो शुरुआत में आती है प्रीति जिंटा, और प्रीति जिंटा को इस टाइप के रोल में देख के मैं तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि ना क्या हो गया था ना, प्रीति जिंटा जब नहीं आई थी इंडस्ट्री में तब उनका एक वो बबलीनेस था जो कि क्या कहना में था, चोरी चुपके में था, चोरी चुपके, हाँ चोरी चुपके, और एक रानी मुखर्जी और सलमान खान के साथ और एक मूवी थी उनकी, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी है, उसमें भी था शायद हर दिल जो, हाँ हर दिल जो प्यार करेगा। तो वो बबलीनेस उनमें बहुत था और वो बहुत अच्छे, बहुत क्यूट लगता था स्क्रीन पे देखने के लिए। बट उनके उसके बाद उन्होंने सीरियस रोल्स चूज़ करना शुरू कर दिया एंड वो भी अच्छा करती थी, बट उनके अंदर वो एक नेचुरल बबलीनेस है ना, जो स्माइल है उनके ऊपर, जो उनका डिम्पल है, तो वो एक स्माइल हम मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं। बाद में तो वो इंडस्ट्री से चली गई, बट जब वापस भी आई तो बहुत सीरियस रोल्स लेने शुरू कर दिए। बंटवारा में इवन देख लिया हमने, बट बंटवारा मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने ट्रेलर ही देखा है। उसमें भी मुझे सीरियस बट ठीक है। बट आज जो मैंने ट्रेलर देखा उसमें उनका वो बबलीनेस फिर दिख गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई देखे कि बोला यार ये रोल, ऐसे टाइप के रोल में यही एक्ट्रेस फिट बैठते हैं। फिर उसमें बड़ा मज़ा आया उनको देख के। फिर नेक्स्ट एक्टर है इसमें प्रिंसिपल कास्ट में 3 लोग हैं। एक प्रीति जिंटा है, सेकंड है संजय श्रीवास्तव। तो संजय श्रीवास्तव किसी को याद नहीं होगा तो मैं बता दूँ, लापता लेडीज़ में जो फूल का हस्बैंड का जिसने रोल किया है ना, वो पतले मूंछ वाला, दैट इज़ संजय श्रीवास्तव। तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस आई वुड से। ऐसे लोगों को चांस मिलना चाहिए। इवन आई वुड से लापता लेडीज़ में चारों एक्टर्स जो लीड एक्टर्स थे, इवन जो दूसरे जो थी जिसका जो हस्बैंड निगेटिव था, उसने भी उसका रोल बहुत अच्छे से किया। तो इस काइंड ऑफ गुड एक्टर्स को आपको चांस देना बनता है, और वो एज अ प्रिंसिपल लीड कास्ट इन अ मास कमर्शियल मूवी इज़ अ ग्रेट स्टेप। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। बहुत अच्छा किया है ये एक्चुअली, यू नो। अब इसके बाद आते हैं हमारा मेन भाई जो है कुणाल खेमू। तो कुणाल खेमू का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। अब ये बोलना लोगों को लगेगा एग्जैजरेट कर रहा है, बट नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मडगांव एक्सप्रेस या फिर गो गोवा गॉन देख के उनका फ़ैन बनो। मैं फ़ैन बन गया था गोलमाल 3 देख के। पता नहीं गोलमाल 3 में आई थिंक लोगों ने मिस कर दिया होगा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, असेंबल्ड स्टार कास्ट थी, ओरिजिनल कास्ट भी आ गई थी वापस। बट कुणाल खेमू का जो रोल था ना, कुणाल खेमू ने जो डायलॉग्स बोले थे उसके अंदर, देखिए कॉमेडी का क्या होता है ना कि कॉमेडी जो है वो डायलॉग्स तो बहुत अच्छे से लिखे जा सकते हैं, बट वो लैंड होना बहुत ज़रूरी है सही जगह पे, कि पब्लिक हंस दे, ये टाइमिंग है और ये सुर है उसका, तो वो अगर लैंड हो गया ना तो मज़ा आता है। तो गोलमाल 3 में वही हुआ था कि कुणाल खेमू के जो डायलॉग्स थे ना, बड़े स्लैपस्टिक, वो जो शेरो शायरी करता है, बट इट लैंडेड सो परफेक्टली कि मैं हंस दिया था। मैं कुणाल खेमू के हर डायलॉग पे हंस रहा था गोलमाल 3 के ऊपर। तो उस पर तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था उनका। और अगर हम लोग कुणाल खेमू की पूरी फिल्मोग्राफी देख ले, अगर इवन हमेरा ही प्यार कैसे देख लो आप, हमेरा ही प्यार के में भी सबसे बढ़िया रोल उन्होंने किया था। राजा हिंदुस्तानी में ही गॉट अ गुड कैरेक्टर। जख्म में उन्होंने सीरियस रोल बड़ा अच्छा किया था। अब कलयुग के टाइम उनको लॉन्च होना था तो उन्होंने सीरियस रोल, तब चलता था, यही रोल्स चलते थे, सीरियस रोल्स ही लोग प्रेफर करते थे। ही डिड गुड, थोड़ा सा एग्जेजरेट हो गया था वहाँ पे, बट ठीक है। फिर गोलमाल में अच्छा काम किया। गो गोवा गॉन में तो आई लव्ड हिम, मज़ा आ गया गो गोवा गॉन देख के। फिर आते हैं डायरेक्शन के पास उनके। देखो ये मूवी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू, और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस ट्रेलर पे क्लिक किया था एंड ही प्रूव्ड इट। अब देखो पहले स्टोरी के पास आने, स्टोरी या क्या होगा इसमें पता नहीं, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कुणाल खेमू के बारे में। आई थिंक कैसा था ना, प्रिंसिपल स्टार कास्ट जो होती है, जैसे अभी प्रीति जिंटा,
ये संजय श्रीवास्तव और कुणाल खेमू। ये तो मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही डिसाइड करता होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। और कैसा ये प्रिंसिपल कास्ट है, प्रिंसिपल कास्ट मोस्टली ना ये यही लोग डिसाइड करते हैं, फिर बाकी का जो सपोर्टिंग उनको कास्ट होता है ये जो है ये आपकी कास्टिंग एजेंसी का काम होता है, तो वो करते बैठेंगे उसको। बट कुणाल खेमू का मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है कि उनको पता है अच्छा एक्टर कौन है जिसको चांस मिलना चाहिए मेन स्ट्रीम मूवी में। वो शायद उनको एक गरज होगा कहीं कि उन्हें वो चांस नहीं मिला, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो सुपरस्टार बन गए थे, बट बड़े होने के बाद भी नो उनको साइड एक्टर्स में ही ढकेला गया। तो उनको शायद वो लगता होगा कि अच्छे एक्टर्स को चांस मिलना चाहिए। तो आप देख लो इवन मडगांव एक्सप्रेस में वो किसी भी नॉर्मल एक्टर्स को या मिड रेंज एक्टर्स को जो कि कमर्शियली वायबल है उनको लेके ये मूवी रिलीज़ कर सकते थे, बट उन्होंने चूज़ किसको किया? प्रतीक गांधी। उन्होंने चूज़ किया अपना अविनाश तिवारी, और उन्होंने अपने मुन्ना भैया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुन्ना भैया, उनको कास्ट कर लिया था, राइट। क्योंकि उनको पता था ये 3 बहुत हाई कैलिबर वाले एक्टर है। और अविनाश तिवारी स्पेशली मैंने स्कैम भी देखी है, मैंने मुन्ना भाई का मिर्ज़ापुर भी देखा है, और अविनाश तिवारी को मैं बोलता हूँ आपने अगर ये देखा होगा ना सच में लैला मजनू मूवी देखी हो, उनकी एक्टिंग देखो आप, अच्छे अच्छे एक्टर नहीं कर पाते सच्ची, इतनी मूवीज़ कर लेते हैं लोग, फिर भी वो जो एंड में जो पागल होता है ना वो बंदा, वो एक्टिंग करके दिखा दे, कोई अच्छे अच्छे एक्टर नहीं कर पाता। तो उसको कुणाल खेमू को ये पता है कि सही बंदे को हम लोगों ने चांस देना चाहिए, और वही उन्होंने शायद संजय श्रीवास्तव के साथ दिया है। ही विल बी हैविंग एन इक्वल इंपॉर्टेंट रोल एज कुणाल खेमू इन दिस मूवी। अब आते हैं मूवी के अंदर वापस, तो इट स्टार्ट्स लाइक मतलब वही है कि एकदम सीरियस तो नहीं, म्यूजिक तो कॉमेडी बजता है पीछे। तो ये प्रीति जिंटा चल के आ रही है एकदम टैश में, जैसे मैं नाम ले लूँ, अभी वैसे भी मेरा चैनल फेमस नहीं है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। तो डिम्पल कपाड़िया, जब डिम्पल कपाड़िया याद है आपको, पठान में एकदम टैश में चल के आती है, मैं CI के हेड हूँ, मैं ये, उस तरह से प्रीति जिंटा चल के आती है और बोलती है हमें ये मिशन करना है। और वहाँ पे फिर कुणाल खेमू बोलता है कैसा मिशन, मैं तो खुद ही अपना ध्यान नहीं रख पाता हूँ, मैं देश का ध्यान क्या रखूंगा। इतना ब्रिलियंट डिलीवरी, में उधर ही हंस दिया, बोला भाई मैंने उस सेकंड पे डिसाइड कर लिया था कि ये मूवी तो मैं थिएटर में देखूंगा, और 18 सितंबर ये मूवी आ रही है और 100% मैं इसको थिएटर में देखने जा रहा हूँ। कोई फ्रेंड्स को पूछूंगा, मैं वाइफ तो नहीं आएगी मेरे ऐसी मूवीज़ देखने, बट मुझे ऐसे मूवीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है सीरियसली। तो ये था गाइस एक डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवी। आप भी एक बार ट्रेलर देखिए, आपको 100% पसंद आएगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब है ना कि इट इज़ आउट ऑफ दिस। ये जो हम लोग आजकल की कचरा कॉमेडी देख रहे हैं ना, क्या भूत बंगला, हाउसफुल, मतलब मैं तो ट्रेलर भी नहीं देख पाया इन मूवीज़ की, बट ये मूवी इतनी सही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा भी मतलब उसको एकदम आप हंगामा से मत कंपेयर कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी लाइट हार्टेड, मज़ेदार, फ्रेश, फैमिली एंटरटेनर मूवी। इसमें ना अडल्ट्री होने वाली है, कुछ होने वाली है, बड़ा मज़ेदार मूवी होने वाला है। तो आप एक बार ट्रेलर देखिए गाइस, मैं लिंक भी दे दूंगा ट्रेलर का। मुझे पैसा देगा कौन यार, मेरे पास सब्सक्राइबर ही नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है किसी से, मुझे बस ये शेयर करना, बहुत एक्साइटेड था ट्रेलर देख के, इसलिए मैं शेयर करने आ गया। तो देखिए आप, और अगर आपको अच्छा लगा ये डिस्कशन तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे सजेस्ट भी कीजिए मैं क्या क्या और बातें लेके आऊँ इसके ऊपर, किस टॉपिक के बारे में, बॉलीवुड के टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ। तो थैंक यू गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।